आईबीपीएस क्लर्क नोटिफिकेशन की हर बारीक चीज को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। भाई सबसे पहले अगर बात कर ले तो भाई सबसे बड़ा जो शौक हमें लगा है भाई वो ये कि भाई वैकेंसी टोटल आई है 4000 के आसपास। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि भाई इस बार का कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है बिकॉज वैकेंसी काफी कम है। भाई लास्ट ईयर देखिए हमारी 6000 प्लस वैकेंसीज थी पर इस बार 4000 के आसपास वैकेंसी है। मतलब काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार इस बार तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, हमारे सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये सारी चीजों के ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे। पर एक बात जरूर बोलता हूँ कि इस वीडियो के बाद में आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि 4000 जो वैकेंसीज आई है 100% बढ़ने वाली है। जो आज आपको 4000 दिख रही है हो सकता है आगे बढ़ के वापस से 6000 या हो सकता है 7000 तक भी चले जाए। तो टेंशन लेने की बात नहीं है भाई, एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझते हैं, डिटेल में देखते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि भाई इस वीडियो के बाद आप लोग बहुत एक्साइटेड होकर जाएंगे और तैयारी चालू कर देंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई एग्जाम के डेट्स क्या रहने वाले हैं इस बार, भाई किन दिनों में एग्जाम होने वाला है। तो भाई देखोगे यहाँ पे आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से मतलब 1 जुलाई से चालू होने वाला है और 21 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के अंदर ना वो होड़ लग जाएगी भाई आज भैया फर्स्ट डे तो मैं आज ही फॉर्म भर देता हूँ या भर देती हूँ। ऐसा हमें नहीं करना भाई, ऐसा हमें इसलिए नहीं करना बिकॉज कई सारे स्टेट ऐसे जहाँ पे वैकेंसीज यहाँ तो जीरो होंगी या फिर बहुत कम होंगी। तो ये वैकेंसीज बढ़ेंगी, अभी मैं आपको बताऊंगा ये वैकेंसीज अभी बढ़ेंगी। तो अब कुछ दिनों का वेट करना है, हफ्ता 10 दिन का वेट करना है। बट ऐसा भी मत करना कि बिल्कुल आखिरी दिन जाके भरो, 21 तारीख का वेट नहीं करना, हफ्ता 10 दिन भरो। कोशिश करना आप लोग 7 से 10 जुलाई के आसपास ये फॉर्म को भरो, उससे पहले ना भरे बिकॉज बहुत सारी चीजें अभी चेंज यहाँ पे होने वाली है। अब एग्जाम की बात कर लेते भाई, एग्जाम डेट्स आपके रहने वाले अगस्त से सितंबर के बीच में। बट जनरली आईबीपीएस क्लर्क का कैसा होता है कि अगस्त के एंड में या तो एग्जाम चालू होता है या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में। मतलब अभी भी आपके पास अगर देखो तो 2 महीने का मोटा मोटा समय बचा है या 1.5 महीने का समय बचा है। तो अगर आप लोग अभी भी अच्छे से तैयारी करते हो तब भी चांसेस बनते हैं। भाई मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल अगर आज तैयारी चालू करोगे जीरो से तब चांसेस बनते हैं। बट अगर आपके बेसिक्स कवर है, आपको लगता है कि भाई प्रीलिम्स लेवल के आसपास तक मैं पहुंच गया हूं, तो अब अगर अगले 1.5 महीने आप लोग शिद्दत से तैयारी करते हो तो इस बार सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। बिकॉज क्लरिकल लेवल का जो एग्जाम होता है उसका लेवल बहुत ज्यादा नहीं आता भाई, वहां पे कॉन्सेप्चुअल चीजें थोड़ी ज्यादा आती है। मतलब वहां पे आपको फॉर्मूला अगर आता है तो बहुत सारी अच्छी चीजों को कर सकते हैं। वहां पे क्या देखो, वहां पे किस चीज में फोकस रहता है कि आपकी स्पीड कितनी ज्यादा, स्पीड कब ज्यादा होगी जब आपके कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, आपके फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए। तो अगर आपकी ये चीजें अच्छी है, अगर आप लोगों ने इन चीजों पे काम करा है तो 1-1.5 महीने में भी आप लोग अच्छे खुद को इंप्रूव कर सकते हो। यहां तक बात हो गई। अगर मेंस एग्जाम की बात करें तो भाई यहां देख लो, मेंस एग्जाम आपका होने वाला है अक्टूबर में, हर साल की तरह सेम। और फाइनली 1 अप्रैल भाई 1 अप्रैल 2024 को आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट सरकारी क्लर्क बनने वाले, मतलब सरकारी कुर्सी हमें मिलने वाली है। यहां तक की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं भाई मेजर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाउट बच्चों का यहाँ पे रह रहा है कि भैया वैकेंसीज इस बार बहुत कम है। भाई बिल्कुल सही बात है, इस बार वैकेंसीज कम है। वैकेंसीज कहां गई? एंड ये देखिए, अब देखो वैकेंसी सबसे पहले देखिए तो भाई आपको बहुत बड़े बहुत सारे पेजेस मिलेंगे वैकेंसीज वाले। इतने सारे पेज आपको नहीं पढ़ने, कंसाइज करके आपको बता देता हूं कि वैकेंसीज आईबीपीएस क्लर्क की स्टेट वाइज आती है, इसलिए हर स्टेट में अलग अलग आपको वैकेंसी मिलेंगी। सबसे पहले देखिए तो अंडमान निकोबार, सबसे बड़ा हार्ट अटैक वहीं आ जाता है कि अंडमान निकोबार में किसी भी बैंक ने वैकेंसी घोषित नहीं करी। बट यहाँ पे हमें डरना नहीं है, क्यों? बिकॉज जहां किसी भी बैंक ने वैकेंसीज अभी घोषित नहीं करी वहीं बहुत सारे बैंक ऐसे भी हैं जहां पे लिखा है एनआर। एनआर का मतलब क्या होता है बेटा? एनआर का मतलब होता है नॉट रिपोर्टेड। नॉट रिपोर्टेड का मतलब होता है इन्होंने अभी रिपोर्ट नहीं करा। मतलब जिस दिन आईबीपीएस ने बोला होगा कि आज हम नोटिफिकेशन रिलीज करने वाले हैं, इन्होंने बैंक की वैकेंसी उस दिन तक तैयार नहीं होंगे। बिकॉज देखो अभी वो समय चल रहा है जब बहुत सारे बैंक में प्रमोशन पॉलिसी चल रही है। भाई लोगों का प्रमोशन हो रहा है, लोगों के ट्रांसफर्स हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस में मैक्सिमम बैंक को पता नहीं होता कि हमें कितना रिक्वायरमेंट है, कितनी वर्कफोर्स और ज्यादा चाहिए। तो इसलिए आपको यहाँ पे बहुत सारे बैंक नॉट रिपोर्टेड वाले दिखेंगे। बट आपको डरना नहीं है बिकॉज नॉट रिपोर्टेड में से हर साल मैक्सिमम बैंक कुछ ना कुछ वैकेंसी जरूर घोषित करते हैं। मतलब जैसे हमें यहाँ पे अंडमान निकोबार में सारे के सारे बैंक जीरो दिख रहे हैं, ऐसा नहीं रहने वाला, कुछ ना कुछ वैकेंसी जरूर आएंगी। वैसे हर स्टेट में देखोगे तो कुछ ना कुछ नॉट रिपोर्टेड वाले बैंक आपको जरूर दिखेंगे, और कुछ ना कुछ नहीं भाई मैक्सिमम बैंक्स आपको वो दिखेंगे जहां पे आपको नॉट रिपोर्टेड दिखेगा। भाई यहाँ पे देख लेते हैं अगर आंध्र प्रदेश में, तो नॉट रिपोर्टेड देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7
7 बैंक ऐसे जिन्होंने अभी बैंक बताया ही नहीं कि हमें कितनी वैकेंसी चाहिए, और कितने बैंक ने बताया है 1 2 3 4 5, मतलब टोटल बैंक में से 5 को पता है कि भाई हमें कितनी वैकेंसी चाहिए, बल्कि 7 को भी आइडिया ही नहीं है, मतलब मोर देन 50%। भाई 7 को भी आइडिया नहीं है कि हमें कितनी वैकेंसी चाहिए। और ऐसा आप देखेंगे तो आपको मैक्सिमम हर स्टेट में ऐसे ही मिलेगा, देखते रहो भाई, कोई भी स्टेट उठा के देख लो भाई। फॉर एग्जाम्पल कोई अच्छा स्टेट पकड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम पकड़ते हैं यहाँ पे गुजरात पकड़ते हैं, फिर गुजरात और महाराष्ट्र में एक्चुअली अच्छा लगता है ऐसे। यहाँ देखो गुजरात और महाराष्ट्र में ना चीजें बहुत क्लियर हो जाती है। भाई गुजरात में अगर देखें तो नॉट रिपोर्टेड वाले कितने बैंक हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7, वही 7 बैंक हैं जिन्होंने अभी भी नॉट रिपोर्टेड करा। और रिपोर्ट कितने बैंक ने करा, 1 2 3 4, बस मात्र 4 बैंकों ने रिपोर्ट करा, बाकी 7 8 बैंक ऐसे जिन्होंने रिपोर्ट ही नहीं करा। इसका मतलब क्या है कि मोर देन 50% बैंक को भी पता ही नहीं है कि कितनी वैकेंसीज चाहिए। तो मतलब जो टोटल 4000 आपको वैकेंसीज दिख रही है, 110% लोग बोल्ड में लिख देता हूं भाई, 110% आपकी ये वैकेंसीज इंक्रीज होने वाली है। मतलब डरने वाली बात नहीं है। आज जो 4000 दिख रहा है वो फ्यूचर का 4000 नहीं है, ये बढ़ के आपका 5000 या फिर 6000 प्लस भी जा सकता है, बिकॉज मोर देन 50% बैंक, 7 बैंकों ने अभी वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं करी है। तो इस चीज से बिल्कुल डिस्करेज नहीं होना है कि भैया वैकेंसीज तो आई नहीं है, बिल्कुल अभी नहीं आई है, पर आएंगी 100%, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है भाई। बात समझ आ गई। तो अब देख लेते हैं भाई एज क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होते हैं, उन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले तो आपको नेशनलिटी होना चाहिए, मतलब या तो आप इंडिया के होने चाहिए, नेपाल के होने चाहिए, भूटान के होने चाहिए, मतलब यूएस अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के नहीं होने चाहिए, वो बेसिकली कोई होता भी नहीं है। एज क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी है भाई। आप मिनिमम यहाँ पे देख लो 1/7/2023, मतलब आज की तारीख में 1 जुलाई 2023 को या तो आपकी उम्र कम से कम 20 साल होनी चाहिए या ज्यादा से ज्यादा 28 साल होनी चाहिए। पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी आ जाएंगे भैया मेरी एज 18 साल, मेरी एज 28 साल है, पर मेरा डेट ऑफ बर्थ ये, तो भाई वो भी यहाँ पे आईबीपीएस क्लियर करता है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1995 से पुरानी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1995 है तब आप एलिजिबल नहीं हो, या इससे पहले की है तब आप एलिजिबल नहीं हो। वहीं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/7/2003 इसके बाद की है भाई, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। भाई बात क्लियर हो गई। इसके बाद रिलैक्सेशन आप लोग देख सकते हो, अगर SC ST के हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, अगर बाकी नॉन क्रीमी से हो तो 3 साल का है, अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, कुछ ऐसी आपको फिजिकल डिसेबिलिटी है तो 10 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये बाकी चीजें आपको पता है, ये देख लेना यहाँ पे। इसके बाद देख लेते हैं भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वो हमें कहाँ मिलेगा, डायरेक्टली इंडेक्स में जाके देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज ऑफ 21 जुलाई 2023, 21 जुलाई 2023 का मतलब क्या कि भाई एज ऑफ 21 जुलाई 2023 आपकी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ जाना चाहिए। मतलब जरूरी नहीं कि आपके पास वो डिग्री हो, बट अगर ऑनलाइन भी रिजल्ट आ जाता है तो आपका काम हो जाएगा, बट वो ऑनलाइन रिजल्ट आना जरूरी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में भी डाउट हो गई भैया मैं भी फाइनल ईयर में हूँ, एग्जाम दे सकती हूँ या नहीं दे सकता हूँ, तो भाई ऐसी बिल्कुल क्लियर बात करिए आईयूपीएस क्लर्क ने यहाँ पे 21/7/2023 तक अगर आपका ऑनलाइन रिजल्ट भी आ जाता है भाई तब भी आप लोग एलिजिबल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी रह गई है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है, वो आपको और बता देता हूँ यहाँ पे। भाई जल्दी से हम चलते हैं आगे। यहाँ पे देख लेते हैं क्रेडिट हिस्ट्री। भाई क्रेडिट हिस्ट्री आपको पता होनी जरूरी है। इसका मतलब क्या है भाई, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होती है भाई जब भी हम कोई लोन लेते हैं। तो आप में से काफी सारे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं होगा, हो सकता है आपके बैंक अकाउंट भी ना हो, पर आपने कई बार देखा होगा हम जाके ना अपने दोस्तों के पेपर पे ऐसे साइन कर देते हैं। वो कहता है यार मैं एक मोबाइल लेना चाहता हूँ, या मैं ना अपने घर में गर्मी बहुत लग रही है एसी लगवाने का सोच रहा हूँ, साइन कर देगा क्या, या मेरी बहन यार साइन कर दे यार मेरे 2-3 लोगों के साइन चाहिए, एक मोबाइल नया आईफोन लेने का मन कर रहा था बहन, तो तुम साइन कर देते हो है ना। तो वहां पे क्या होता है कई बार ना हमें ना जानते हुए भी हम कई बार किसी लोन पे डॉक्यूमेंट पे साइन कर देते हैं, या खुद भी हम हो सकता है मोबाइल या ऐसे आईसी वगैरह ले लेते हो, तो वहां पे ना आपकी क्रेडिट हिस्ट्री काफी हैम्पर कर जाती है। तो क्रेडिट हिस्ट्री क्या होता है, एक स्कोर होता है उसको बोला जाता है सिबिल स्कोर। तो सिबिल स्कोर में क्या होता है, ये आपका एटलीस्ट 650 प्लस होना चाहिए, ये मानने के लिए कि आप अगर लोन लेते हो तो आप उसको वापस चुकाते। तो इसलिए होता है भाई अगर आपको पता नहीं है कि आपका सिबिल स्कोर कितना है, तो आप बाजार में से पॉलिसी बाजार हो गया या बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट है जो आपको फ्री में आपका सिबिल स्कोर बता देते हैं, क्रेडिट स्कोर बता देते हैं। वहां जाके देख लो, क्रेडिट करके ऐप है वही, वहां पे जाके भी देख सकते हो। ये सारी चीजें जहाँ पे आपको पता चलेगा कि भाई आपका सिबिल स्कोर कितना है, वो एटलीस्ट 650 प्लस होना चाहिए आपका।
बट देखो अगर मोटा मोटा बात कर ले भाई, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर बैंक ये चाहता है कि आप बैंक में आए, तो वो ये भी चाहता है कि भाई आपकी तैयारी टॉप नॉच होनी चाहिए, बट इसके साथ आप एक अच्छे नागरिक भी होने चाहिए भाई, लोन लेके आप भरते भी हो। और फाइनली आखिरी बात कर लेते हैं भाई इस बार का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो भाई सबसे पहले आता है प्रीलिम्स। अब मैं आपको बोलूंगा, आप में से मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, प्रीलिम्स की तैयारी अभी नहीं करेंगे भाई, सबसे पहले ना मेंस में लग जाएंगे। वो क्या करते हैं, एक स्टेप छोड़ देते हैं। उनको क्या लगता है भाई मेंस, क्योंकि आजकल क्या हवा बना हुआ है बाजार में, हवा बना हुआ, मेंस की तैयारी पहले करो, प्रीलिम्स तो हो ही जाएगी। ऐसा नहीं भाई, प्रीलिम्स में आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी चाहिए होती है, जबकि मेंस में आपको बस एक्यूरेसी चाहिए होती है। तो प्रीलिम्स की तैयारी आपको पहले करनी पड़ती है। तो भाई यहां तक हमने आईबीपीएस क्लर्क नोटिफिकेशन की मैक्सिमम हर चीजों को कवर करने की कोशिश करा है। स्टिल अगर आपको लगता है कि भैया मेरे मन में तो ये फला फला डाउट अभी भी रह गया, तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन 24 घंटे आप लोगों के लिए खुला है। मैं खुद 24 घंटे आप लोगों के लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करता हूं। तो छोटे से छोटे डाउट को नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं नोटिफिकेशन आने के लिए। और भाई इस नोटिफिकेशन के बाद कुछ बहुत बड़े अनाउंसमेंट चैनल पे होने अभी आने वाले। भाई बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स बाकी हैं, तो बने रहो चैनल के साथ। बहुत सारी प्री क्लासेस, एग्जाम लेवल क्लासेस आप लोग को अपने चैनल पे देखने को मिलने वाली है। तो लगातार चैनल के साथ बने रहो, हर वीडियो को देखते रहो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए लाइंड अप है। तो गाइस बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग भी उतने ही एक्साइटेड होंगे जितना एक्साइटेड मैं हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।